कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस के अनुरोध के बाद यह कार्यवाही की गई है। हाल ही में पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को दामोदर दास के बजाय गौतम दास कहा था। इस केस में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 2 FIR भी दर्ज कराई गई थी। जब पवन खेड़ा से इस बारे में पूछा गया कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है तो उनका कहना था कि हम देखेंगे कि क्या जानकारी मिलती है। यह एक लंबी लड़ाई है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। पवन खेड़ा को उस वक्त फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया जब वे कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ इंडिगो के प्लेन से छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। उनके साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत भी थी। असम पुलिस के IG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भूयान ने कहा कि धीमा हसाओ जिले के हाफलॉन्ग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करे। असम पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वह पवन खेड़ा की रिमांड लेने के बाद उन्हें असम लाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा असम पुलिस ने उससे अनुरोध किया था कि पवन खेड़ा को रोका जाए। इसी अनुरोध के आधार पर पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया है। पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी है और वहीं धरने पर भी बैठ गए हैं। फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने के बाद पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि मुझे कहा गया है आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। और क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए। क्या बात है? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंडबैग है। मैंने नहीं सर आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ DCP। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आपकी स्क्रीन पे ये कांग्रेस के स्पोक पर्सन है पवन खेड़ा, और हाल फिलहाल इन द मंथ ऑफ फरवरी इन्होंने एक तकरीर में देश के PM नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम कुछ जान के अनजाने में गलत बोल दिए, जिसकी वजह से इन पे 3 FIR हुई। बीजेपी की जो स्टेट्स में हुकूमत है, आसाम में 1 FIR हुई है और उत्तर प्रदेश में 2 FIR हुई है। और हाल फिलहाल में इन्हें 17 मार्च तक बेल मिली है, इनकी जमानत मिली है और इनकी जो हेयरिंग है 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दिए थे कि पवन खेड़ा के खिलाफ देश के अलग अलग मुकामात में जो FIR हुई है उसे क्लब कर दिया जाए, मगर यहाँ पे जिस स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है जैसा कि आसाम और उत्तर प्रदेश, और वहां के स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का अपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दी है, जितनी भी FIR पवन खेड़ा के खिलाफ हुई, इनके जो स्टेट्स में इन्होंने मंथ ऑफ फरवरी में PM नरेंद्र मोदी के पिताजी के नाम की वजह से किए थे, तो उनको क्लब मत किया जाए, क्योंकि इसमें जो IPC की धारा लगी है वो अलग अलग है। तो मजीद क्या जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि पवन खेड़ा के खिलाफ जो 3 FIR रजिस्टर्ड हुई है, हैफलॉन्ग आसाम में और लखनऊ और वाराणसी उत्तर प्रदेश में FIR रजिस्टर्ड हुई है, और उन्हें बेंच ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा एंड JB पर्डीवाला, अब इन बेंच ऑफ जस्टिस को आसाम हुकूमत के बिहाफ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक एप्लीकेशन दी है कि आसाम गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये हेयरिंग होने वाली है 17 मार्च को पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो डिटेल हेयरिंग चाहती है। आसाम हुकूमत डिटेल हेयरिंग चाहती है, और आसाम हुकूमत ये भी कह रही है कि ये जो FIR रजिस्टर्ड हुआ है पवन खेड़ा के खिलाफ, इसको क्लब मत करो, क्योंकि डिटेल अपोजिंग आसाम हुकूमत अपोजिंग क्लबिंग ऑफ FIR, the FIR registered at Haflong is
qualitatively different from its scope as compared to the FIRs registered at Lucknow and Varanasi. वो जो 2 FIR लखनऊ वाराणसी में रजिस्टर्ड हुई उससे मुख्तलिफ है आसाम के हैफलॉन्ग में जो पवन खेरा के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है. Even the scope investigation, especially the criminal conspiracy being a distinct offense, would need to be independently investigated. इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली पवन खेरा के खिलाफ जो ये FIR बनी इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट हो. इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से अपोज कर रहे हैं कि ये तीनों FIR को क्लब मत करो जो कि पवन खेरा के खिलाफ फरवरी में रजिस्टर्ड हुई. और ये आसाम पुलिस ही थी जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई. पवन खेरा प्लेन में चढ़ चुके थे मगर ये आसाम पुलिस ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची जब पवन खेरा रायपुर के लिए फ्लाई करने वाले थे. उन्हें जाके उस वक्त अरेस्ट करने पहुंची. क्या कारण है? कोई डॉक्यूमेंट किया है ना? अभी देखते हैं. ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है. लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी. ये पवन जी साफ कह रहे हो. ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, यहाँ से ले लिया गया. पवन जी ये नहीं पवन जी आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं जी कार्रवाई चला रहे हैं. देखते हैं क्या कार्रवाई इस मामले में ले जाया जा रहा है. देखते हैं. अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी. कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कोई ऑर्डर दिया सर? मैं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ब्रीफ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा की जिसमें लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिव एजेंसीज लखनऊ वाराणसी की प्रॉपरली प्रोसेस कर रही है कि क्या सच्चाई है. जो एलिगेशन रजिस्टर्ड हुआ है पवन खेरा के खिलाफ में FIR में क्या सच्चाई है वो उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. वो आगे भी कह रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स किए हैं कंप्लेनेंट्स का और साथ ही साथ विटनेसेस का. इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरवेन मत कीजिए. और वो ये भी कह रहे हैं कि पवन खेरा ने जो पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में उसे डिसमिस किया जाए. पवन खेरा न सिर्फ पुराने कांग्रेसी है बल्कि हाल फिलहाल में वो स्पोक पर्सन भी है और पिछले कई दिनों से ये काफी अपना स्टेटमेंट देते. खास तौर से फ्रंट जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी. तो अब देखिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में है. 3 FIR रजिस्टर्ड होगी मुख्तलिफ मुकामात में. तो आने वाले दिनों में पवन खेरा की भी तकलीफ बढ़ सकती है.